आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संगठनों की। उसमें सबसे पहला नाम आता है जमींदारी सभा का। जमींदारी सभा उस समय के जमींदारों ने अपने हित के लिए बनाई थी। इसकी स्थापना 1838 में हुई कोलकाता में, जो कि द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। यहाँ पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं इंडियन लीग की। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा कोलकाता में की गई। इसका उद्देश्य भारतीयों के राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना था। शिशिर कुमार घोष की एक पत्रिका है जिसका नाम है अमृत बाजार। एक अन्य राजनीतिक संगठन था इंडियन एसोसिएशन, यानी कि भारत संघ। यह माना जाता है कि यदि कांग्रेस की स्थापना न हुई होती तो कांग्रेस का स्थान यही दल लेता। इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने की। बंगाली पत्रिका सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ का प्रथम सम्मेलन 1883 में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में हुआ। इसका द्वितीय सम्मेलन 1885 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। यही कारण था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वहां पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि भारत संघ का सम्मेलन चल रहा था, द्वितीय सम्मेलन। हम बात कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी की। इन पर भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दादा भाई नौरोजी मूलतः बम्बई यानी कि वर्तमान में मुंबई के एक पारसी परिवार से थे। वो एक उदारवादी नेता थे। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा इनका एक अन्य नाम भी है ग्लैडस्टोन, भारत का ग्लैडस्टोन। 1886 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने एक लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में साबित किया कि वास्तव में इंग्लैंड भारत का ऋणी है। इनकी एक पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने अपने एक लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में साबित किया कि वास्तव में इंग्लैंड भारत का ऋणी है। इनकी एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, द ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में सदस्य निर्वाचित हुए। ये उदारवादी पार्टी की ओर से थे। यहाँ 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। कोलकाता अधिवेशन में पहली बार इन्होंने कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज एवं स्वशासन बताया। 1852 में मुंबई एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की। मद्रास महाजन सभा की स्थापना वी राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने 1884 में की। इसका उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक था। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एक अन्य संगठन था, जिसकी स्थापना 1885 में मुंबई में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। इन तीनों को मुंबई का तिरहा भी कहा जाता है। अब हम ऐसे 2 वायसरायों की बात कर लेते हैं जिनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण कार्य हुए और अक्सर इनको एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहले बात कर लेते हैं लॉर्ड लिटन की। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय रहे। इनकी जो नीतियाँ थी वो भारत विरोधी थी। जैसे
इन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिसमें यह था कि विभिन्न जो भारतीय भाषाओं में अखबार छपते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसमें अंग्रेजी भाषा में छपने वाले अखबार नहीं थे। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इसके बाद इन्होंने आर्म्स एक्ट पारित किया, जिसमें भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध था। इसके अलावा इन्होंने एक अन्य फैसला लिया कि सिविल सर्विसेज की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई, जबकि एक आंदोलन चलाया गया था, सिविल सर्विसेज आंदोलन, जिसमें आयु को बढ़ाने की मांग की गई थी, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो ट्रेनिंग वगैरह होती थी उस समय वहाँ इंग्लैंड में जाकर के होती थी। इसलिए भारतीय चाहते थे कि आयु को और अधिक बढ़ाया जाए, किंतु ये आयु घटा दी गई। इसके अलावा लॉर्ड लिटन ने एक और फैसला लिया दिल्ली दरबार के आयोजन का। जिस समय यहाँ आयोजन हुआ उस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन लॉर्ड लिटन ने इसका आयोजन किया और पानी की तरह पैसा बहाया। इसमें रानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं लॉर्ड रिपन की। इनका कार्यकाल 1880 से 84 के बीच था। ये एक उदारवादी प्रकृति के थे। इनके कार्यकाल में भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए। इन्हीं के कार्यकाल में 1881 में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना हुई। हालांकि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लेकिन पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इन्हीं के कार्यकाल में हंटर आयोग का गठन किया गया था 1883 में। इनके कार्यकाल में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना भी हुई, इलवर्ट बिल विवाद 1883। लॉर्ड रिपन के कार्यकारिणी के एक विधिक सदस्य इलवर्ट थे। इन्होंने एक बिल प्रस्तुत किया जिसके अनुसार भारतीय न्यायाधीश भारतीयों के साथ साथ यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की भी सुनवाई कर सकते थे, किंतु अंग्रेज़ों को यहाँ अपना अपमान लगा। उन्होंने सोचा कि कैसे एक अश्वेत श्वेतों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं, इसलिए यह बिल पारित नहीं हो सका। एस.एन. बनर्जी के अनुसार यदि यह बिल पारित हो गया होता तो उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि ये ना पारित होने से हुआ। इस बिल विवाद ने सोए हुए भारतीयों को जगा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।